next morning I found myself somewhat refreshed, but I was extremely hungry. Extremely hungry माने अत्यधिक भूखा। और अगली सुबह मैंने अपने आप को कुछ तरोताजा पाया, लेकिन मैं अत्यधिक भूखा था। I noticed that I was near large ship. मैंने देखा कि मैं एक बहुत बड़ी जहाज के पास में था। It seemed to be unloading a cargo of pig iron. It seemed, ऐसा प्रतीत हुआ। अनलोडिंग माने सामान उतारना। कार्गो ऑफ पिग आयरन, कच्चे लोहे का सामान। अर्थात ऐसा प्रतीत हुआ कि उस जहाज से कच्चा लोहा उतारा जा रहा था। I went at once to the vessel and asked the captain to permit me to help unload the vessel in order to get money for food. I went at once. मैं तुरंत उस जहाज के पास गया और उसके कप्तान से परमिशन मांगी कि वह मुझे वहाँ का सामान उतारने दे ताकि मैं अपने भोजन के लिए कुछ पैसे कमा सकूं। The captain, a white man who seemed to be kind-hearted, consented. वह कप्तान जो कि एक व्हाइट मैन था, अंग्रेज था, वह दयालु प्रवृत्ति का व्यक्ति था और उसने मुझे परमिशन दे दी। I worked long enough to earn money for my breakfast, and it seems to me, as I remember it now, to have been about the best breakfast that I have ever eaten. मैंने अपने नाश्ते के लिए धन कमाने के उद्देश्य से काफ़ी देर तक काम किया। अब मुझे लगता है जैसे कि मुझे याद है, मेरे जीवन में वह लगभग सबसे अच्छा नाश्ता था जो मैंने कभी किया था। My work pleased the captain so well that he told me I could continue working for a small amount per day. मेरे कार्य से वह कप्तान इतना प्रसन्न हुआ कि उसने मुझे वहाँ पर प्रतिदिन थोड़े पारिश्रमिक के आधार पर काम करने की इजाज़त दे दी। This I was very glad to do, और इसे मैं करने में अत्यधिक प्रसन्न था। I continued working on this vessel for a number of days. काफ़ी दिनों तक मैं शिप पर काम करता रहा। After buying food with my small wages, there was not much left to pay my way of Hampton. अर्थात after buying food with my small wages, अपनी इस छोटी सी कमाई से भोजन खरीदने के बाद मेरे पास हैम्पटन जाने के लिए बहुत कम ही पैसा बचता था। In order to economize in every way possible, I continued to sleep under the sidewalks. अर्थात पैसे बचाने के उद्देश्य से मैंने हर संभव प्रयास किया और सड़क के किनारे सोना जारी रखा। When I had saved enough money with which to reach Hampton, I thanked the captain of the vessel for his kindness and started again. When I had saved enough money, जब मैंने पर्याप्त पैसा बचा लिया with which to reach Hampton, जिससे कि मैं हैम्पटन पहुंच सकूं, then I thanked the captain of the vessel. फिर मैंने उस जहाज के कप्तान को धन्यवाद दिया फॉर हिज काइंडनेस, उसकी दयालुता के लिए, एंड स्टार्टेड अगेन, और पुनः चल दिया। अर्थात जब मैंने हैम्पटन पहुंचने के लिए पर्याप्त पैसा बचा लिया, तब मैंने उस जहाज के कप्तान को उसकी दयालुता के लिए धन्यवाद दिया और पुनः चल पड़ा। Without any unusual occurrence, I reached Hampton with a surplus of exactly 50 cents with which to begin my education. Without any unusual occurrence, बिना किसी असाधारण घटना के मैं हैम्पटन पहुंच गया और उस समय मेरे पास शिक्षा प्रारंभ करने के लिए ठीक 50 सेंट थे। The first sight of the large three-story brick school building seemed to have rewarded me for all that I had undergone in order to reach the place. बच्चों, वहाँ पर पहुँचने के बाद राइटर ने हैम्पटन नॉर्मल एंड एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट की बिल्डिंग को देखा, जो कि तिमंजिली इमारत थी और ईंट से बनी हुई थी। राइटर कहते हैं द फर्स्ट साइट ऑफ द लार्ज थ्री स्टोरी बिल्डिंग, अर्थात प्रथम दृष्टि में देखने पर वह ईंटों से बनी हुई तिमंजिली इमारत देख के मुझे अत्यधिक प्रसन्नता हुई। मुझे ऐसा लगा कि रास्ते में मैंने जो कुछ भी कठिनाइयाँ बर्दाश्त की, सहन करी, अंडरगोन की, यह दृश्य उन सब का इनाम देती हुई प्रतीत हुई।
The sight of it seemed to give me new life. विद्यालय के उस भव्य दृश्य ने मुझे नया जीवन देता हुआ प्रतीत हुआ, अर्थात मेरे अंदर एक नए जीवन का संचार हो गया। चलिए बच्चों, नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। As soon as possible after reaching the grounds of the Hampton Normal and Agricultural Institute, I presented myself to the head teacher for assignment to a class. As soon as possible, जितनी जल्दी हो सका। हैम्पटन की धरती पर पहुंचने के बाद मैंने अपने आप को वहां की प्रिंसिपल हेड टीचर के सामने उपस्थित किया ताकि मैं वहां असाइनमेंट अर्थात एडमिशन प्राप्त कर सकूं। Having been so long without proper food, a bath and change of clothing, I did not, of course, make a very favorable impression upon her. Having been so long without proper food, इतने लंबे समय तक बिना भोजन के, बिना प्रॉपर भोजन के, उचित आहार के बिना और बिना स्नान किए हुए, कपड़े वगैरह न बदलने के कारण मैं निसंदेह उन पर अच्छा प्रभाव नहीं छोड़ सका, अच्छा प्रभाव नहीं डाल सका। I could see at once that there were doubts in her mind about the wisdom of admitting me as a student. मैं तुरंत समझ गया, there were doubts in her mind. उन्हें देखकर मैं तुरंत समझ गया कि मुझे एक विद्यार्थी के रूप में एडमिशन लेने में उनके मन में संदेह था। For some time she did not refuse to admit me, neither did she decide in my favor. For some time, कुछ समय तक she did not refuse to admit me. उन्होंने मुझे प्रवेश देने से इनकार नहीं किया। Neither did she decide in my favor. और ना ही उन्होंने मेरे पक्ष में कोई निर्णय लिया। अर्थात कुछ समय तक ना तो उन्होंने मुझे एडमिशन देने से इनकार किया और ना ही मेरे फेवर में कोई डिसीजन लिया। I continued to linger about her and to impress her in all the ways I could with my worthiness. Linger about means continues to stay, आगे पीछे बने रहना, यानी वहीं पर बने रहना। वर्दीनेस माने योग्यता, अर्थात मैं उनके आसपास वहीं पर बना रहा ताकि मैं उन्हें किसी न किसी प्रकार से अपनी योग्यता से उन्हें प्रभावित कर सकूं। In the meantime, इसी बीच I saw her admitting other students and that added greatly to my discomfort. Discomfort means बेचैनी। इसी बीच मैंने देखा कि वो दूसरे विद्यार्थियों को वहाँ एडमिशन दे रही हैं और इससे मेरी बेचैनी बढ़ गई। I felt deep down in my heart that I could do as well as they if I could get a chance to show what was in me. I felt, मैंने ऐसा महसूस किया, deep down in my heart, अपने हृदय में, that I could do as well as they, कि मैं भी उतना ही अच्छा प्रदर्शन कर सकता हूँ जितना कि वह बच्चे कर रहे थे यदि मैं एक अवसर प्राप्त कर सकूँ। शो व्हाट इज इन मी, यह दिखा सकूँ कि मुझमें मेरे अंदर कितनी प्रतिभा है। अर्थात मैंने अपने हृदय में यह अनुभव किया कि यदि मुझे भी एक अवसर मिल जाता तो मैं ये दिखा सकता था कि मेरे अंदर कितनी योग्यता है। चलिए बच्चों, नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। After some hours had passed, the head teacher said to me, "The adjoining recitation room needs sweeping. Take the broom and sweep it." कुछ घंटों के बाद the head teacher अर्थात प्रिंसिपल ने मुझसे कहा कि adjoining recitation room बगल वाले संगीत कक्ष में झाड़ू की सफाई की आवश्यकता है। Take the broom, झाड़ू लो और वहाँ पर साफ कर दो, स्वीप कर दो। It occurs to me at once that there was my chance. तत्काल मेरे दिमाग में एक बात आई कि यही अवसर है मेरे लिए। Never did I receive an order with more delight. Delight means खुशी। मैंने इतनी तत्परता और खुशी से कभी भी कोई ऑर्डर नहीं एक्सेप्ट किया था। I swept the recitation room 3 times. Then I got a dusting cloth and I dusted it 4 times. I swept the recitation room. मैंने संगीत कक्ष को 3 बार साफ किया, फिर मैंने एक डस्टिंग क्लॉथ अर्थात धूल पोंछने का कपड़ा लिया और इससे 4 बार वहाँ की धूल पोंछी। All the woodwork around the walls, every bench, table and desk, I went over 4 times with my dusting cloth.
अर्थात ऑल द गुड वर्क अराउंड द हाउस। दीवार के पास की लकड़ी की जो कार्य किया गया था, जो डिज़ाइन करी गई थी, उसको और एवरी बेंच, प्रत्येक बेंच को, टेबल को और डेस्क को मैंने 4 बार खूब अच्छी तरीके से कपड़े से पोंछा। बिसाइड्स मीन्स इसके अलावा, एवरी पीस ऑफ फर्नीचर हैड बीन मूव्ड एंड एवरी क्लोजेट एंड कॉर्नर इन द रूम हैड बीन थॉरोली क्लीन। अर्थात इसके अलावा सभी फर्नीचर को वहाँ से हटा करके उसके क्लोजेट्स और कॉर्नर्स को, उसके हर एक कोने को मैंने खूब अच्छे तरीके से साफ किया। I had the feeling that in the large measure my future depended upon the impression I made upon the teacher in the cleaning of that room. काफ़ी हद तक मेरे दिमाग में ये बात थी कि यदि मैं अपने इस कार्य से प्रिंसिपल को संतुष्ट कर सका तो निश्चय ही मेरा प्रवेश उस संस्था में हो सकता है। When I was through, I reported to the head teacher. जब मेरा कार्य पूरा हो गया तो मैंने टीचर को, प्रिंसिपल को इन्फॉर्म कर दिया। शी वॉज अ यंग वुमन हू न्यू जस्ट वेयर टू लुक फॉर दैट। वह एक यांकी महिला थी, अर्थात अमेरिका की निवासी थी, और वह जानती थी कि धूल कहाँ पर हो सकती है। शी वेंट इनटू द रूम एंड इंस्पेक्टेड द फ्लोर एंड क्लोजेट्स। वह कमरे में गई और उन्होंने हर जमीन और हर कोने कोने पर धूल धक्कर चेक किया। Then she took her handkerchief मीन्स रुमाल। फिर उन्होंने अपनी रुमाल निकाली and rubbed it on the footwork about the walls and over the table and benches। फिर उन्होंने जो लकड़ी की डिज़ाइन वाले सामान थे दीवारों पर और हर टेबल और बेंच पर रगड़ कर देखने की कोशिश की कि कहीं यहाँ पर धूल तो नहीं लगी है। When she was unable to find one bit of dirt on the floor or a particle of dust on any of the furniture, she quietly remarked, "I guess you'll do to enter this institution." When she was unable means असमर्थ। जब वह धूल का एक भी कण पाने में असमर्थ रही, on the floor भूमि पर, जमीन पर, और a particle of dust on any of the furniture, और धूल का एक भी कण किसी भी फर्नीचर पे नहीं पा सकी। शी क्वाइटली रिमार्क्ड, उन्होंने बहुत शांत भाव से उत्तर दिया, कहा, आई गेस, मेरा अनुमान है कि तुम इस संस्था में प्रवेश पाने के योग्य हो। अर्थात जब वह धूल का एक भी कण जमीन पर या टेबल बेंचेस पर नहीं पा सकी तो उन्होंने बड़े ही शांत भाव से मुझसे कहा कि तुम इस संस्था में प्रवेश पाने के योग्य हो। आई वॉज वन ऑफ द हैप्पीस्ट सोल्स ऑन अर्थ। उस समय मैं पृथ्वी पर सर्वाधिक प्रसन्न व्यक्तियों में से एक था। द स्वीपिंग ऑफ दैट रूम वॉज माई कॉलेज एग्जामिनेशन। उस कमरे की सफाई मेरे लिए किसी कॉलेज के एग्ज़ाम से कम नहीं थी। आई हैव पास सेवरल एग्जामिनेशन सिंस देन। तब से मैंने बहुत सारी परीक्षाएं पास की हैं, बट आई हैव ऑलवेज फेल्ट दैट दिस वॉज द बेस्ट वन आई एवर पास्ड। और मैंने यह महसूस किया कि यह परीक्षा मेरे लिए पास करी गई सभी परीक्षाओं में से सबसे अच्छी थी, सबसे बेस्ट थी। तो बच्चों, ये लेसन यहीं पे समाप्त होता है और आपने देखा कि कितना मोटिवेशनल, कितना प्रेरणाप्रद पाठ रहा है। इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमारे जीवन में चाहे कितनी डिफ़िकल्टीज, कितनी मुसीबतें, हार्डशिप्स क्यों ना, लेकिन हमें हमारे सपने, हमारी महत्वाकांक्षाएँ पूरी करनी चाहिए। समस्याओं से, कठिनाइयों से हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि कहा भी क्या है, वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। अर्थात जहाँ चाह है वहाँ राह है। ओके, थैंक यू।